नमस्ते कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक। मकर राशि अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी है आपको मेरे से, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सको एंड वीडियोस वॉच कर सको। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। बहुत हड़बड़ी में हो शायद, या पर्सन बहुत हड़बड़ा रहे हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए, सिचुएशन शायद वक्त से ठीक हो जाए। आपकी सिचुएशन, आप स्टेबल हो, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो या स्टेबल हो। कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके ऊपर, या चाहते हो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स दें, तो स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन में हो आप। देखती हूँ क्या। कुछ लोगों के लिए न्यू लव की भी एक प्रेजेंस दिखती है। एंड यस, कुछ टाइम में किसी न्यू लव की तरफ से आपको एक कहीं से मैसेज टेक्स्ट कुछ आया है, वो भी दिख रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं एक वेटिंग सिचुएशन में हो, एंड या नहीं समझ पा रहे हो, या फिर कहूँ जो प्रेजेंट पर्सन है उनके साथ में आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो न्यू लव अगर आ रहा है तो उसकी तरफ में आपको अट्रैक्टेड महसूस हो रहा है, या कोई आपको वैल्यू देता है तो उसकी तरफ में आप खींचे चले जा रहे हो। यस, यहाँ अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप खुद के लिए स्टेबल होना चाहते हो, या सामने से मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में एक न्यू लव की प्रेजेंस आ रही है, एंड आप नहीं समझ पा रहे हो कि प्रेजेंट पर्सन के साथ में जाऊं या फिर क्या करूं। बिकॉज जिनके साथ में आपकी एक लॉन्ग टर्म की एनर्जीज है, वहाँ शायद रिश्ते में कहूँ कड़वाहट बहुत ज़्यादा है। एंड एक फ्यूचर्स में शायद आपको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, या ख़त्म करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो। प्रेजेंट कहूँ तो आपकी डुअल फेज है, आप ख़त्म करना चाहते हो सिचुएशन को। देखती हूँ क्या है। आपकी अगर कहूँ तो पर्सन के साथ में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपको कोई ना कोई एक पर्सन है जो आपको वैल्यू दे रहा है, एंड आप उनके तरफ में ना चाहते हुए भी बढ़ते चले जा रहे हो। बट आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ें करना सही होगा नहीं होगा, तो एक कन्फ्यूजन्स भी है, डबल फेज भी है, एंड फ्यूचर्स भी कहूँ तो आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है। देखती हूँ क्या है पर्सन की एनर्जीज में क्या है। आपने कहूँ तो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस किया है सिचुएशन को, बट चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं आपसे, एंड चीज़ें कहूँ तो चैप्टर कहूँ तो लगता है अटक जाता है। क्लोजनेस में जो आप बढ़ाना चाहते हो, या जो चीज़ें आप अपने पर्सन के साथ में करते हो वो होती नहीं है, वो रिश्ता उतना सुधरता नहीं है। तो आप किसी न किसी से तो प्रेजेंट कहूँ तो अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये एक ये उलझे हुए कहूँ, या अटके हुए, या ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज हैं। आपके पर्सन शायद ओवर कुछ चीज़ों को करने की एट अ टाइम सोच रहे हैं। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी की तरफ में अट्रैक्टेड हो रहे हो, या फिर इन्होंने आपका दिल दुखाया था किसी तीसरे को लेके अगर, तो अब आप इनके तरफ में नहीं बढ़ना चाहते हो, इन्हें नहीं वो उसमें प्रायोरिटी दे रहे हो। इनकी अगर सिचुएशन कहूँ, इनकी फीलिंग्स कहूँ आपको लेके, तो वो अटक गए हैं सिचुएशन में। दिल से काफ़ी चीज़ों को वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कहूँ तो खुद के लिए कुछ इंक्रीज भी करना चाहते हैं। मीन्स एक शायद बॉन्ड को नर्चर करना चाहते हैं, या वो चीज़ें हैं। एंड दिमाग से कहूँ तो सेकंड चांस की भी शायद आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन यहाँ जब भी बातें होती है तो कड़वी बातें होती है, या आप दोनों में शायद बॉन्ड इतना खराब हो गया है कि आप नहीं इन्हें प्रायोरिटी दे पा रहे हो अभी। ये कहीं ना कहीं एक आपसे कहीं होप लगा के रखे हैं, या फिर कहूँ
जुड़ना चाहते हैं आपके पर्सन के एनर्जीज में कहूँ एक सेकंड चांस, एंड ये पॉज हो गए फिलहाल। एंड पास्ट में जो आप दोनों की एक बॉन्डिंग थी, एक लक था, एक चीज़ें शायद आपने उस वक्त में बहुत बैलेंस किया एक टाइम पे, आपने इन्हें शायद बहुत वक्त भी दिया, समझाना भी चाहा, लेकिन अब आप उस एनर्जी से निकलते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन ये पास्ट के एनर्जीज में कहूँ ना, इनसे जो गलतियाँ हुई हैं या चीज़ें जो खराब हुई हैं, या आपने जब इन्हें प्रायोरिटी दिया एंड वो चीज़ें नहीं हुई, तो अब आप मन बना चुके हो कि कुछ चीज़ों को क्लोज करना है, ख़त्म करना है, अलग वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोग डाइवोर्स लेना चाह रहे हो ऐसा लग रहा है, या फिर ज़िंदगी में दूसरे किसी को प्रायोरिटी देना चाहते हो आपकी। एंड इनकी अगर कहूँ तो ये प्रायोरिटी तो छोड़ो, ये पॉज हैं इनकी, अगर कहूँ तो ये नहीं समझ पा रहे हैं आपसे, शायद अभी भी ये एक क्लोजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँ फ्यूचर्स में ये जजमेंटल वे में या फिर तीसरे को लेके, अगर इन्हें आप किसी से अगर अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो तो इन्हें ये पसंद नहीं कर रहे हैं, एंड ये कम बैक करना चाहते हैं आपके लाइफ में। ये अगर आप उनसे कहते भी हो कि मैं ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, बिकॉज आपकी एनर्जीज आ रही है कि आप लाइफ में आगे प्रायोरिटी ढूंढ रहे हो, एंड स्टैबिलिटी के वे में आप किसी अदर के साथ में भी जाना चाहते हो, तो इनकी तो नहीं दिख रही है। ये कहीं ना कहीं रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, या कहूँ तो इन्हें फ्यूचर्स आपको भुलाना इनके लिए इतना कम नहीं है शायद, मतलब नहीं ये चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आप जो जिस वे में आगे बढ़ना चाहते हो ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कम बैक करना। सॉरी, ओवरऑल देखती हूँ आपकी एनर्जीज में क्या है। आपने कहूँ ना ओवरऑल में भी आपने शायद पर्सन को क्लियरली शायद बातें कह चुके हो कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो या आगे बढ़ना चाहते हो, मैं उस लेवल तक नहीं जाना चाहता हूँ, या जो भी चीज़ें आपने कही हैं एक क्लियरिटी के साथ। ओवरऑल में भी आपकी एक क्लियरिटी वाली फेज दिखती है, मीन्स आप क्लियर करना चाहते हो कि मैं अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अलग वे में ज़िंदगी जाना चाहता हूँ। लेकिन पर्सन शायद मना रहे हैं, या कुछ सेकंड जुड़ने की चाहत, या आपने शायद इतनी बाउंड्रीज सेट करके रखी है कि वो पार नहीं कर पा रहे। तो इनके लिए अगर कहूँ आपके पर्सन के लिए हैंगिंग वाली फेज है, स्टक हैं ये। द एम्प्रेस की ओवरऑल, यानी कि ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ में कमिटमेंट, ये आपके साथ में चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में रहना। इन्हें भले ही पता है कि अब आप इन्हें प्रायोरिटी नहीं देते हो, आप इन्हें नहीं उस वे में पाना चाहते हो, या आप निकल चाहते हो, मतलब ये लाइफ से आप अलग लाइफ में इनके तरफ से आप कहीं अदर जाना चाहते हो, लेकिन पर्सन होप में है। एंड वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आप हो तो ज़िंदगी है, रियलाइज़ करते हैं या रियलाइज़ किए हैं। जब आप बहुत प्रायोरिटी दे रहे थे तो इन्होंने समझा नहीं, अब आप नहीं देते हो तो शायद इन्हें रियलाइज़ होता है, एंड ये चाहते हैं कि जुड़ने के लिए। देखती हूँ क्या है। आपको जो धोखा मिला है, अब आप उस चीज़ में क्लियर कट बातें कर चुके हो इनसे, या आपको लगता है कि आगे भी फ्यूचर क्लियर नहीं करेंगे एंड ये आगे भी इंसान ऐसा ही रहेगा धोखा, तो आपने कहीं ना कहीं किसी न्यू तरफ के, आपकी एक लव दिखती है न्यू की तरफ में, बिकॉज या फिर जो स्टेबिलिटी आप ढूंढना चाहते हो अलग जगह में, तो आपकी एक सोच जा रही है नया, एंड आपको पता है कि ये पर्सन अगर आएगा भी तो कहीं ना कहीं मीन्स वो क्लियर वैसे होंगी नहीं चीज़ें, तो क्लियरिटी आप इनसे कहते हैं ना कर चुके हैं, एंड या बोलते भी हो तो उसी वे में, क्योंकि आपको इनके बारे में पता है कि ये फिर वैसे ही करेंगे, कमिटमेंट से भागेंगे। आपने बहुत वक्त दिया, ये नहीं समझे, तो अब आप अपने मन को बिल्कुल बैलेंस कर लिए हो। नहीं, इनकी अगर कहूँ तो ये सिचुएशन को अभी भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ अगेन डेविल की भी प्रेजेंस है, एंड ये ब्लॉक्ड हैं, ये आपसे दिमाग को नहीं निकाल पा रहे हैं, ये अपने आप को आपसे अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये सिचुएशन शायद अब अलग वे में है, आप इन्हें उस वे में वैल्यू भी नहीं देते हो, बात भी कह चुके हो, बहुत बार कह चुके हो, क्लियर कर चुके हो आप अपने फेस को। लेकिन ये कहूँ तो अगेन जोड़ने की, अगेन कहते हैं ना मैनिपुलेट या चीज़ें करने की इन्हें पता है, या आप किसी नई की तरफ जा रहे हो तो ये रोकना चाहते हैं। अगर कहूँ तो इनकी क्लियर से ज़्यादा ये बैलेंस करना चाहते हैं, कि इन्हें पता होते हुए भी चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में अगेन कम बैक करो एंड रहो।
कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज तो है, इन्हें पता तो है कि आप नहीं करोगे, लेकिन स्टिल कहूँ तो ये होप नहीं छोड़े हैं एंड ये बैलेंस कर रहे हैं अभी फेज़ को। क्लियरिटी में कहूँ तो ये बैलेंस वाली फेज़ है, एंड आपकी क्लियरिटी कहूँ तो आपको पता है कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा एंड ये नहीं सुधरेगा ऐसा वाला सिचुएशन है। यस, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि की आपके पर्सन है, डजेंट मैटर। अगर एनर्जीज कैच हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो ना सोचे उतना। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, पर्सन के बारे में कुछ हद तक क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।